बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक ज़रूरत के तहत आज यहाँ हाज़िरी हुई और बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब दामत बरकातुहुम ने इस मुनासबत से हुक्म फरमाया कि चंद बातें आज़िमीन हज से कर ली जाएं। सबसे पहली बात तो मुबारकबाद है उन तमाम हज़रात को जो इस मुबारक फ़रीज़े की अदायगी के लिए इस साल जा रहे हैं। बेशक ये हाज़िरी अल्लाह ताला के इंतखाब से होती है, तो आपको अल्लाह ने मुंतखब किया अपने दरबार में हाज़िरी के लिए। इस पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को कबूल फ़रमाए और आपके लिए और हम सब के लिए नाफ़े बनाए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग असबाब वाले होते हैं, पैसा उनके पास होता है लेकिन उनको हज की तौफ़ीक़ नसीब नहीं होती। और इससे ज़्यादा ये देखा होगा, ज़्यादा यही मिलेगा कि असबाब नहीं होते और हज को चले जाते हैं। मैं अगर अपना ही ज़ाती तजर्बा बयान करूं तो मैंने पहला हज जब किया तो हमारी फ़्लाइट मुंबई से थी और जिस वक्त मुझे हज का वीज़ा लगने की इत्तला मिली थी उस वक्त मुंबई के सफ़र का भी असबाब के दर्जे में इंतज़ाम नहीं था और अल्लाह ताला ने निहायत आरामदेह हज कराया। तो जिस काम को अल्लाह आसान कर दे वो आसान होता है और इसमें तो ख़ास तौर से इसका बहुत तजर्बा है। अपने रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लोगों में देखा है कि बहुत गरीब लोग आसानी के साथ चले जाते हैं, अल्लाह ताला बुला लेते हैं। तो मुबारकबाद है और दुआ है कबूलियत के लिए। और उसके बाद ये बात है कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि ज़िंदगी में आदमी को शरीयत का एक अहम फ़रीज़ा अदा करने का मौका मिल रहा है। हज करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ, हमने हज करने से पहले भी सालों तक किताबुल हज पढ़ाई थी फ़िक़ह की किताबों में, लेकिन हज करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि शायद आदमी के दीन की तकमील तो इसी से होती है अमली तौर पर। ये अलग बात है कि अगर फ़र्ज़ नहीं है तो क़त्अन कोई गुनाह भी नहीं होगा, कोई बुराई नहीं है और आदमी 100% दीनदार भी हो सकता है और अल्लाह का वली भी। बहुत सारे अल्लाह के वली ऐसे हैं जिन्होंने हज नहीं किया, लेकिन मजमूई एतबार से हज का फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि ऐसा महसूस होता है कि आदमी का दीन अमली एतबार से उसी से मुकम्मल होता है। वैसे भी बात समझ में आती है कि एक फ़रीज़ा है, वो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, जब उसकी तौफ़ीक़ मिल गई तो गोया तकमील हो गई। हज के सिलसिले में दो रवैये पाए जाते हैं आम तौर पर लोगों में। एक तो बड़ी तादाद का रवैया ये है कि वो सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारे मुफ्ती आसिफ़ साहब ने जो किताब लिखी है, आप हज़रात ने शायद उसको देखा होगा, आसान सफ़र हज व उम्रा, ये आप देख भी लेंगे यहाँ पर तो याद भी रहेगी। ये निहायत मुफस्सल और शानदार और आसान किताब है। इसमें इन्होंने एक शेर नकल किया है और ये शेर एक बहुत दीनदार और बड़े बुज़ुर्गों के सोबत याफ्ता बड़े आदमी थे, शायर थे, अब्दुर्रब सूफ़ी साहब, उनका शेर है। ये हसरत रह गई पहले से हज करना न सीखा था, कफन बरदोश जा पहुँचा मगर मरना न सीखा था।
मगर वो तो ये हसरत का इजहार कर रहे हैं। हमारे हाजियों की अक्सरियत वो है जिसे हसरत भी नहीं होती, अफसोस भी नहीं होता, उनको तवज्जो ही नहीं है इस बात पर कि हमें सीखना चाहिए था। हमने जो तजर्बा किया, हमें ऐसा लगता है, ज़्यादा तो हमने हज नहीं किए, 2-3 किए हैं, कि कम से कम 20% तो लोग ऐसे हैं जिनका हज शायद दुरुस्त भी नहीं होता, और जो लोग ज़्यादा तजर्बेकार हैं वो इससे भी ज़्यादा तादाद बताते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हज सीख कर करें। अल्लाह की इबादत करनी है, जितने तरीक़े से हो उतना बेहतर है, और कम से कम इतना तो ज़रूरी है कि कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से हज फासिद हो जाए, या मसलन ये कि क़ुरबानी करना वाजिब हो जाए और आपको पता भी ना चले कि क़ुरबानी वाजिब हो गई, जिसको दम कहते हैं, कि दम वाजिब हो गया और आपने दम दिया भी नहीं। तो इसका मतलब ये कि एक कमी छोड़कर आप आ गए। कितनी मुश्किल से आदमी जाता है, कितना ख़र्च करता है, कितनी मुद्दतों तक तमन्नाएँ करता है, और उसके बाद उसके काम में इस तरह की कमी रह जाए, ये बड़ी खसारे की बात है। तो एक गुजारिश तो ये है कि इस रवैये को ठीक किया जाए, हज सीख कर करें, हर चीज़ सीखें, हर अमल सीखें, और उलमा हर इलाक़ों में सिखाने के लिए तैयार हैं और बाकायदा सिखाने के लिए मेहनत करते हैं, कैंप लगाते हैं जगह जगह और सिखाते हैं। दूसरा रवैया जो है वो वहाँ वक्त गुजारने के सिलसिले में सामने आता है। आप समझ लें कि जो वक्त अल्लाह ताला ने वहाँ गुजारने का मौका दिया है वो तो ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है। हरम में आप हैं तो गोया नेकियों का हिसाब, नेकियों का सवाब लाखों गुना बढ़ गया है। ऐसी मुबारक जगह पर वक्त ख़राब किया जाए, ये बड़ी ख़राब बात है, बड़े अफसोस की बात है। अगर वहाँ रहकर भी आदमी अपने वक्त को सही तौर से काम में लगाने का आदी नहीं बन सका तो फिर कहाँ बनेगा। इसलिए गुजारिश है कि जो सोने की ज़रूरत है आप ज़रूर पूरी करें। मालूम है हमें कि हज के अफ़ाल में, उम्रे के अफ़ाल में आदमी थकता है, और वैसे भी क़यामगाह से हरम तक का फ़ासला आम तौर पर आदत से ज़्यादा चलने का होता है हर आदमी के लिए, तो उससे थक जाता है। थकन दूर करने के लिए आराम करना है, बिल्कुल ठीक है। आपको जितनी आराम की ज़रूरत है बेतकल्लुफ़ आराम करें। नमाज़ों के औक़ात को छोड़कर जब चाहें आप सो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जागने का जो वक्त है वो सारे का सारा काम में लगाएं। और काम क्या है? इबादतें हैं। तिलावत कुरान करें, कलिमा तय्यबा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। ये पढ़ने की 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं जिनमें आप अपना वक्त लगाएं। और इन चीज़ों के अलावा जो करने का काम है वो तवाफ़ है, तवाफ़ की कसरत, वहाँ तवाफ़ अफजल है। और यहीं मैं ये कह दूं कि अगर आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत है तो कोई पाबंदी नहीं है, बाज़ार जाना बिल्कुल जायज़ है ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए, अपने घर वालों के लिए भी सामान लेने के लिए। लेकिन वो काम कम से कम वक्त में निपटाने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ना लगे। इसी के साथ एक बहुत ज़रूरी बात और है, और वो ये है कि हज दर हकीकत इंसान को बदलने वाला अमल है। ये हदीस आप लोगों ने सुन ली होगी, और उलमा तो पढ़ते ही हैं, बयान करते हैं कि जब आदमी हज करता है, जो आदमी हज करे, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जो आदमी हज करे इस तरह से कि कोई गुनाह का काम ना करे, कोई गलत काम ना करे, वो इस तरह वापस आएगा जैसे उस दिन था जब माँ के पेट से पैदा हुआ था। इसका मतलब है कि हज सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। तो गौर करने की बात यह है कि क्या हमारा हज वाकई ऐसा ही होता है जो सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। हमारे अकाबिर ने एक बात लिखी है, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का ये टुकड़ा उनकी किताबों में मिलेगा कि वो फरमाते हैं कि हजर अस्वद कसौटी की तरह है। कसौटी का काम होता है सोने की असलियत को वाज़ेह कर देना। अगर सोना असली है तो पता चल जाएगा, नकली है तो पता चल जाएगा। तो हजर अस्वद के बारे में फरमाते हैं कि जब आदमी हजर अस्वद के सामने पहुंचता है तो उसके दिल में अगर दीन है, उसकी नीयत सही है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो वो रंग खुल जाएगा और खिल जाएगा। यानी हज के बाद उसकी दीनी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता दिल में दुनिया है तो फिर वही रंग गालिब आ जाएगा। इसीलिए बाज़ लोग वहाँ से आते हैं तो और ज़्यादा पहले के मुकाबले में ख़राब हालात हो जाते हैं।
तो ये बहुत अहम बात है कि आप इस पर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप इतना बड़ा काम करके आएँ, इतना लंबा खर्च करके, इतनी मेहनत करके, इतनी तमन्नाओं के बाद हज को जाएं और आएँ और आने के बाद लेने के देने पड़ जाएं, उल्टा हो जाए। इससे बचने की कोशिश करें और इसका तरीक़ा वही है कि वहाँ के वक्त को सही तौर से गुजारें। ज़बान पर ख़ास तौर से काबू रखें। ज़बान का इस्तेमाल एक तो गलत इस्तेमाल ना करें, एक बेज़रूरत इस्तेमाल ना करें, बेज़रूरत बात ही ना करें। वहाँ तो बस ऐसा समझें जैसे मस्जिद में आदमी एतकाफ़ में रहता है, ऐसी हालत में अपने आप को वहाँ हर वक्त समझें। तो उम्मीद यह है कि फिर इंशाअल्लाह हज वैसा बन जाएगा जिससे सारे गुनाह माफ़ होंगे और जिसकी वजह से बाद में दीनदारी का रंग गालिब आ जाएगा और खुल जाएगा। इस वक्त कुछ हिम्मत ज़्यादा नहीं है अर्ज़ करने की। मुफ्ती साहब के हुक्म की तामील में 2-3 बातें ये अर्ज़ हो गई। अब समझ में आता है कि एक नज़म आपको सुना दी जाए, और ये नज़म जो है हमारे उस्ताद गिरामी, हमारे मुरब्बी हज़रत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद का तराना भी लिखा है। दारुल उलूम का तराना सब लोग जानते हैं, ये इल्म हुनर का गहवारा, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने ये नज़म लिखी है, उनके कलाम में है, आज़िम बैतुल्लाह के नाम। बैतुल्लाह का जो आदमी इरादा कर रहा है उसके नाम है ये आम फहम तो नहीं है कि हर आदमी आसानी से समझ ले, लेकिन उलमा और पढ़े लिखे और अदबी ज़ौक़ वाले हज़रात तो पूरा समझेंगे, और मज़मून इसका बहुत ऊंचा है। हुआ है शौक़ सरगर्मे मज़ाक़े आबला पाई, दिले बेताब से रुखसत हुई ताबे शके बाई, यानी सब्र रुखसत हुआ। जमाले रूए आलम ताबे मंजिल कार फरमा है, मगर दर पर दे दीवानगी है कार फरमाई। ये आखिर का हिस्सा आम फहम है और यही असल है। मुसाफिर अर्ज़ करना रोज़े अतहर की जाली पर, खुदारा बर्क़ आसूदा को जोहदे रम अता कीजिए। अदब से पूछना उनसे कि आखिर क्या कहूँ जाकर, कहा था बेनवाओं ने कि हमको भी बुला लीजिए। अदब से पूछना उनसे कि आखिर क्या कहूँ जाकर, कहा था बेनवाओं ने कि हमको भी बुला लीजिए। मुसाफिर उनको सारी सरगुज़श्ते गम सुना देना, मुसाफिर उनको सारी सरगुज़श्ते गम सुना देना, अगर कुछ और पूछें चीर कर सीना दिखा देना। ये पहली बार मेरा ख़्याल है कि इस तरह पढ़ी गई है नज़म, गोया आम उस पर। उम्मीद है कि इस तरह ये लोगों तक पहुँचेगी और इसका फ़ायदा होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ही जाने वालों का हज कबूल फ़रमाए और हम सब को और हमारे अहल व अयाल व मुतल्लिक़ीन को भी ये सआदत बार बार नसीब फ़रमाए। मुख्तसर दुआ कर लें। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाइए। अल्लाह हमारी इस वक्त की गुफ्तगू को भी कबूल फ़रमाइए और नाफ़े बनाइए। ए अल्लाह तमाम आज़िमीन हज का हज कबूल फ़रमाइए और हमें और हमारे घर वालों को भी अल्लाह इस काफ़िले खैर में शामिल फ़रमाइए और वहाँ की ज़ियारत और हाज़री बार बार नसीब फ़रमाइए। अल्लाह सभी का हज सब के लिए पाकी का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह तक़वे का ज़रिया बना दीजिए, तहारत का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह अपनी ज़िंदगी बदलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए अल्लाह जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फ़रमाइए। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोशी अता फ़रमाइए। अल्लाह सब के दिलों की अच्छी तमन्नाएँ पूरी फ़रमाइए। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फ़रमाइए। ए अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमाइए। ए अल्लाह हम सब के लिए और पूरी उम्मत के लिए आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त से बेहतर बना दीजिए और सबसे बेहतर हमारे आखिरी वक्त को बना दीजिए और तमाम ही लोगों की और हम सब की दुआएं कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या